बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 के इन तमाम पार्ट्स को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे लेटर भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए मैट्रिक्स इक्वल हो इसके, बी मैट्रिक्स इक्वल हो इसके, देन फाइंड बी डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, इस पे हमने बी का डिटर्मिनेंट लेना है। तो सबसे पहले बी की वैल्यू लिख लेंगे हम। तो बी मैट्रिक हमारे पास है 5 3 2 4। तो जब भी डिटर्मिनेंट लेते हैं तो दोनों साइड पे स्ट्रेट बार लगाते हैं। मैट्रिक्स के नेम के गिर्द भी स्ट्रेट बार और इन एंट्रीज के गिर्द भी स्ट्रेट बार आ जाएगी। ठीक है, 5 3 2 4। अब जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 5 मल्टीप्लाई करेगा 4 के साथ। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 4, दरम्यान में माइनस का साइन आएगा, और 2 मल्टीप्लाई करेगा 3 के साथ। तो देखिए 5 4 जार 20 हो जाएगा, और -2 3 जार 6, और 20 में से 6 माइनस कर देंगे तो आंसर 14 आ जाएगा। तो यूं फर्स्ट पार्ट बी डिटर्मिनेंट इक्वल आ गया 14 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है अर्जाइन ऑफ बी। तो हमें यहाँ पे बी का अर्जाइन लेना है। तो बी मैट्रिक्स की वैल्यू उसने हमें जो दे रखी है, सबसे पहले उसको लिखेंगे, और वो है 5 3 2 4। तो यहाँ पे आ गया 5 3 2 4। अब इसका अर्जाइन लेंगे। एज यू नो, हमने प्रीवियस काफ़ी दफ़ा अर्जाइन को अंडरस्टैंड किया है। प्रीवियस एक्सरसाइजेज में हमें इस डायगनल की जो है वो प्लेस चेंज करनी है, जगह तब्दील करनी है। 4 इधर चला जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, और इन एंट्रीज के साइन बदल देने हैं। +3 -3 हो गया, और ये +2m -2 हो गया। तो इस तरह बी मैट्रिक्स का अर्जाइन ऑफ बी ये आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है ए इनवर्स है। तो एज यू नो, इनवर्स लेने के लिए हमें डिटर्मिनेंट चाहिए होता है और अर्जाइन चाहिए होता है। ठीक है, तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे ए मैट्रिक्स का, और फिर हम इसका अर्जाइन लेंगे, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो ए का इनवर्स आ जाएगा। तो पहले ए मैट्रिक की वैल्यू लिखते हैं। तो ए मैट्रिक हमारे पास इक्वल है क्वेश्चन नंबर 4 में 7 3 2 1। यहाँ पे आ गया 7 3 2 1। ठीक है, अब इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट में हमने स्ट्रेट बार यूज़ करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एंट्रीज आ जाएंगी 7 3 2 1। तो जब डिटर्मिनेंट लेते हैं तो इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 7 मल्टीप्लाई 1, फिर दरम्यान में माइनस आता है डिटर्मिनेंट में, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। 7 1 जार 7, -2 3 जार 6। तो 7 में से 6 माइनस किया तो 1 आ गया, जो कि एक नॉन सिंगुलर वैल्यू है। अगर आंसर 0 आ जाए डिटर्मिनेंट लेने से, तो फिर उस वैल्यू का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब चूंकि इसका जो आंसर है वो 1 है, जो कि एक नॉन सिंगुलर वैल्यू आई है, इसका मतलब इसका हम इन्वर्स ले सकते हैं, इसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट ले लिया है, और इधर साइड पे अर्जाइन भी ले लेते हैं। ठीक है, और फिर दोनों को डिवाइड कर लेंगे। ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिखते हैं, और ए मैट्रिक हमारे पास इक्वल है 7 3 2 1 7 3 2 1। और जब अर्जाइन लेंगे इसका अर्जाइन ऑफ ए, तो वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा। उसी तरह से अर्जाइन लेंगे, इनकी प्लेस चेंज कर देंगे इस डायगोनल की। 1 इधर चला गया, 7 इधर आ गया, और इनके साइन बदल देंगे। +3 -3 हो गया, +2 -2 हो गया। यूँ देखें, डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया, अर्जाइन भी निकाल लिया। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, और ए इनवर्स हमारे पास इक्वल होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू अर्जाइन ऑफ ए। ठीक है, ए के इन्वर्स की बात हो रही है, तो जिस चीज़ के इन्वर्स की बात हो रही है वो उसी का डिटर्मिनेंट और उसी का अर्जाइन लिया जाता है। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू 1 पुट की, और यहाँ पे अर्जाइन ऑफ ए है, तो अर्जाइन ऑफ ए की वैल्यू लगाएंगे, और वो हमारे पास है 1 -3 -2 7। 1 -3 -2 एंड 7। अब देखिए, ये तमाम वैल्यूज़ जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगी तो यही वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, 1 1 ज़ार 1 आ गया, -3 1 ज़ार -3 आ गया, -2 1 ज़ार -2, और 7 1 ज़ार 7। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स। तो इस तरह से इन्वर्स निकालने के लिए पहले डिटर्मिनेंट लेते हैं, फिर अर्जाइन लेते हैं, फिर इन्वर्स का फॉर्मूला लगा के उसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट है ए इन्वर्स ए। ए इन्वर्स लेके उसको हमने ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसी तरह पहले हम ए इन्वर्स ले लेंगे, ए का डिटर्मिनेंट, ए का अर्जाइन लेके इन्वर्स का फॉर्मूला लगा के इस तरह से इन्वर्स फाइंड कर लेंगे इस पार्ट में। ठीक है, तो ए इन्वर्स हम ले चुके हुए हैं। तो जब आपको सेपरेट पार्ट आए ये वाला, तो फिर आपने पहले इन्वर्स निकाल लेना है इस इन स्टेप्स को फॉलो करके। ठीक है, चूँकि वैल्यू ए की यही है तमाम क्वेश्चंस के लिए, तो इसलिए हमने ए इन्वर्स निकाल लिया हुआ है। इसलिए इस पार्ट में हम दोबारा से ए इन्वर्स नहीं निकाल रहे, इसी वाले आंसर को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि
ए की तमाम क्वेश्चंस के लिए जो वैल्यू है वो यही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से जो ए इनवर्स हमने यूज़ किया है, फाइंड किया, उसी को यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले ए इनवर्स है तो ए इनवर्स की वैल्यू लगाएंगे, फिर ए है तो फिर ए मैट्रिक की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो ए इनवर्स हमारे पास इस ए की वैल्यू के अकॉर्डिंग जो आया हुआ है वो यही है, और वो हमारे पास क्या है 1 - 3 - 2 7, वो यहाँ पे लगाएंगे। पहले इसकी वैल्यू 1 - 3 - 2 7, ए इनवर्स की वैल्यू लगाई, फिर ए है तो यहाँ ए मैट्रिक की वैल्यू लिखेंगे, और ए मैट्रिक की वैल्यू क्या है 7 3 2 1, यहाँ पे आ गया 7 3 2 1। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन एज यू नो हमने पढ़ रखा है, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो 1 × 7 आ जाएगा, फिर दरमियान में प्लस का साइन आता है, और फिर -3 × 2 आ जाएगा, ठीक है। यूँ फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से जब करेंगे 1 × 3 आ गया, दरमियान में प्लस का साइन, और फिर -3 × 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लिकेशन होगी। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो -2 × 7, दरमियान में प्लस का साइन, और 7 × 2, ठीक है। तो यूँ सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम से करेंगे, -2 मल्टीप्लाई करेगा 3 के साथ, दरमियान में प्लस का साइन, और 7 मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। देखें 1 7s are 7, प्लस माइनस माइनस 3 2s are 6 है, ठीक है। और 1 3s are 3, प्लस माइनस माइनस 3 1s are 3, और -2 7s are -14, और प्लस 7 2s are 14, और -3 2s are -6, और प्लस 7 1s are 7, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 7 - 6 क्या आ जाएगा 1, और 3 - 3 क्या आ जाएगा 0, -14 + 14 भी 0 हो जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेटर भी लिख के चेक कर सकते हैं, -14 + 14 = 0, और -6 + 7 = 1 आ जाएगा, -6 + 7 = 1। तो इस तरह से हमने ए इनवर्स ए फाइंड कर लिया, ठीक है। वो कैसे करना है, पहले इस तरह से ए इनवर्स लेना है, एक का डिटर्मिनेंट एक का अर्जेंट लेके दोनों को डिवाइड करना है, इनवर्स का फॉर्मूला लगा के जो ए इनवर्स आ जाएगा वो यहाँ पे लगाना है, फिर ए की वैल्यू लेके उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो यूँ ए इनवर्स ए आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिफ्थ पार्ट है ए बी होल का ट्रांसपोज। तो पहले हमें ए बी फाइंड करना है, यानी ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लिकेशन से जो ए बी का फाइनल आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज लेना है। यहाँ पहले ए है तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे, और ए मैट्रिक्स की वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 4 में 7 3 2 1, तो यहाँ पे आ गया 7 3 2 1, और इधर बी मैट्रिक लिखना है तो बी मैट्रिक है 5 3 2 4, 5 3 2 4, ठीक है। तो अब मल्टीप्लिकेशन आपको आ गई होगी, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस हमने मल्टीप्लिकेशन के कर लिए हैं, और सारी वैल्यूज जब प्लस में होती हैं ना दोनों मैट्रिसेस की, तो आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाएं तो 7 5s are 35, दरमियान में प्लस आ गया, और 3 2s are 6, और फिर फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ होगी। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करेंगे, 7 3s are 21, प्लस 3 4s are 12, ठीक है। तो यूँ देखें फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ भी हो गई। अब सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 2 5s are 10, प्लस 1 2s are 2, ठीक है। तो यूँ सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम से करेंगे तो 2 3s are 6, प्लस 1 4s are 4, ठीक है। तो इस तरह हमने डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करवा ली, और अब अगर आपको इस तरह समझ नहीं आई तो आप उस तरह ही ब्रैकेट्स वगैरह लगा के उस तरह कर लें, ठीक है। अब इनको ऐड करते हैं, 35 में प्लस करेंगे 6 तो ये आ जाएगा 41, और इधर 21 में प्लस करेंगे 12, 21 + 12 तो ये आ जाएगा 33, और इधर 10 में 2 प्लस किया 12, और 6 में 4 ऐड किया तो 10, ठीक है। अब ये ए बी का आंसर आ चुका है। अब इस ए बी का हमने ट्रांसपोज लेना है, ए बी होल का ट्रांसपोज। अब ये जो ए बी का फाइनल आंसर आया है इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू। तो अब इस ए बी का जब ट्रांसपोज लिया तो ये देखें रो है, इसको कॉलम में लिख देंगे। रो में है 41 33 तो कॉलम में इधर को आ जाएगी, ठीक है। फिर रो में है 12 10 और कॉलम में इधर को आ जाएगा 12 10, इस तरह से, ठीक है। तो यूँ पहले ही आपने ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिक्स्थ पार्ट है बी ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज। तो दरअसल हमने बी का 2 टाइम ट्रांसपोज लेना है। पहले बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिखते हैं,
तो हमारे पास बी मैट्रिक की वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 4 में 5324, यहाँ पे आ गया 5324। अब इसका फर्स्ट टाइम ट्रांसपोज लेंगे तो आ जाएगा बी ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में हमने रो को कॉलम में बदलना होता है, ये रो 53 है ना, तो कॉलम में इधर को आ जाएगी, फिर रो है 24 तो कॉलम में इधर को आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो आंसर आया हुआ है इसका फिर से ट्रांसपोज लेना है, ठीक है, बी ट्रांसपोज टू द होल ट्रांसपोज, ठीक है। अब ये जो बी ट्रांसपोज आया हुआ है इसका ट्रांसपोज लेंगे, देखें रो है ना, ये कॉलम में बदल गई, 52 इधर को आ गया, फिर ये रो है 34 तो कॉलम में इधर को बदल गई तो इधर को आ गया, ठीक है। तो यूँ आपने बी मैट्रिक लिख के उसका ट्रांसपोज है, फिर जो आंसर आएगा उसका दोबारा से ट्रांसपोज लेना है, तो इसे हम कहेंगे बी ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है यूज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इफ पॉसिबल। तो यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इसको हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करना है और क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व करना है। दोनों मेथड से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एज यू नो, जिस तरह हमने एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था, फर्स्ट में मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्वेश्चन नंबर 2 में क्रैमर्स रूल, तो ये दोनों ही मेथड से इसको हमने सॉल्व करना है। तो पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, और फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ पे लिख लिया, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड राइटिंग द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो जब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3x + 4y, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है 5x - y, इस तरह हमने लिख लेना है, और इज इक्वल टू में जो वैल्यू है उसको भी मैट्रिक्स में लिख लेना है, ठीक है। इस तरह से लिखने के बाद हम अब इनको फर्स्ट जो हमने मैट्रिक लिखना होता है वो हमने एक्स वाई के कोफिशिएंट लिखने होते हैं, और वो है 3, एक्स का कोफिशिएंट 3, वाई का कोफिशिएंट 4, फिर दूसरी इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट 5 और वाई का कोफिशिएंट -1, ठीक है। इसके साथ कुछ नहीं, इसका मतलब इसके साथ 1 है, और फिर हमने एक्स वाई वैल्यूज़ लिखनी होती हैं सेकंड वाले मैट्रिक्स में, और इक्वल टू में ये कांस्टेंट टर्म वैसी की वैसी आ जाती है, ठीक है। अब हमने इनको लेट करना होता है, ये जो पहले वाला मैट्रिक होता है इसको हम ए के इक्वल लेट करते हैं, ठीक है। लेट करेंगे, इसको हम कह लेंगे कि ये 1 है, इसको हम फर्स्ट वाले को ए मैट्रिक के इक्वल लेट करेंगे, ठीक है, और ये आ जाएगा 3, 4, 5 -1, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक हमारा एक्स वाई के कोफिशिएंट आ जाता है, फिर हमने एक्स मैट्रिक लिखना होता है, एक्स मैट्रिक ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ होती हैं वेरिएबल्स, और फिर हमने ये कांस्टेंट टर्म है इसको बी मैट्रिक के इक्वल रखना होता है, ठीक है, जो कि है 7 और 2। तो इस तरह ए, एक्स और बी मैट्रिक हमने ए इसको एक्स इसको बी के इक्वल लेट कर लेना है। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है 1 है, इसके अकॉर्डिंग ये वाली जो वैल्यू इसको हमने ए रखा है तो इसकी जगह हम लिखेंगे ए, और इसको हमने एक्स रखा है तो इसकी जगह लिखेंगे एक्स, और फिर ये इक्वल आ जाएगा, और इसकी जगह हमने इसको बी लेट किया तो यहाँ पे आ जाएगा बी, और यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ 1 कैन बी रिटर्न एज, ठीक है, कि इस 1 को हम इस तरह लिख सकते हैं जब हम इनके नेम लेट कर लेंगे। अब इधर से हमें x की वैल्यू चाहिए होती है, x इधर ही रहेगा, a इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, तो a इन्वर्स b, ये हमारा फाइनल फार्मूला बन जाता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का। अब इसमें देखें x की वैल्यू भी हमारे पास है, b की वैल्यू भी है, ये a इन्वर्स नहीं है, तो a इन्वर्स हमें निकालना है, और a इन्वर्स निकालने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ए का डिटर्मिनेंट चाहिए होता है और ए का एडजॉइंट चाहिए होता है, ठीक है। आप दो चीज़ें यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, इधर ए का डिटर्मिनेंट ले लेंगे और दूसरी तरफ ए का एडजॉइंट ले लेंगे, ठीक है। ए मैट्रिक की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5 -1, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट जब लेंगे इधर भी स्ट्रेट बार आ जाएगी और इधर भी इन एंट्रीज की गिर स्ट्रेट बार आ जाएगी 3, 4, 5 -1, ठीक है। तो जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा -1 से, दरम्यान में माइनस का साइन आएगा, और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। अब इसको सोल्व करें, 3 1 जार -3 हो गया, और ये -5 4 जार हो जाएगा 20, -3 और -20 -23 हो जाएंगे। तो यूँ ए का डिटर्मिनेंट आ गया -23, ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब ए का एडजॉइंट लेना है, दोबारा से ए मैट्रिक्स की वैल्यू को लिखेंगे, और ए मैट्रिक क्या है 3, 4, 5 -1, 3, 4, 5 -1। अब इसका एडजॉइंट लेंगे, ठीक है, दो चीज़ें चाहिए होती हैं हमें इन्वर्स में, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट, ठीक है। अगर तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे 0 आ जाए, ठीक है, तो फिर ये पॉसिबल नहीं होता, जैसे उसने लिखा हो ना वर्ड इफ़ पॉसिबल, तो इस बात का मतलब ये है कि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, सिंगुलर आ जाए, तो फिर वो पॉसिबल नहीं होता। अगर 0 के अलावा आ जाए, नॉन सिंगुलर आ जाए, फिर पॉसिबल होता है, ठीक है। अब इसका चूंकि नॉन सिंगुलर आए हो ना, अब इसका इन्वर्स पॉसिबल है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको आगे भी सॉल्व कर रहे हैं।
अब इसका अर्जेंट लेंगे तो अर्जेंट में इनकी प्लेस चेंज हो जाएगी, इस डायगोनल की -1 इधर चला गया, 3 इधर आ गया और इनके साइन बदल जाएंगे, +4 -4 हो गया, +5 -5 हो गया। ठीक है, तो यूँ हमने ए का डिटर्मिनेंट भी ले लिया, ए का अर्जेंट भी ले लिया। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे और ए इनवर्स हमारे पास इक्वल होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू अर्जेंट ऑफ ए। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर रखी हैं, दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं। 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया है माइनस का 23, तो यहाँ पे आ जाएगा -23। ठीक है, और फिर यहाँ पे है अर्जेंट ऑफ ए, तो इधर अर्जेंट ऑफ ए की वैल्यू लगाएंगे और वो क्या आई है -1 -4 -5, -1 -4 -5 एंड प्लस का 3। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास ए का इन्वर्स जो है वो आ चुका है। ठीक है, हमने इन्वर्स को इतना ही यहाँ पे रखना है, सॉल्व करना है, इसको जोन्स है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब हम फार्मूला लगाएंगे जो कि हमने यहाँ से फार्मूला ड्राइव किया था, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, जो कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का फार्मूला होता है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। आप सारी वैल्यूज पुट करते हैं, इधर x है तो x मैट्रिक की वैल्यू लगाएंगे और वो हमारे पास क्या होती है xy, तो यहाँ पे आ गया xy, फिर इज इक्वल टू ए इनवर्स, तो ए इनवर्स हमारे पास ये आया हुआ है वो यहाँ पे लगाएंगे, वो आया है 1 ओवर -23 और इंटू -1 -4 -5 और 3। ठीक है, तो ये आ गया ए इनवर्स, फिर यहाँ पे बी है तो इधर बी मैट्रिक की वैल्यू लिखेंगे और बी मैट्रिक की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में है 7 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 7 एंड 2, तो पहले इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवा लेंगे, उसके बाद फिर 1 ओवर 23 के साथ जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। एक्स वाई मैट्रिक वैसे का वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू 1 ओवर -23 भी वैसे का वैसे ही। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर पहले इस फर्स्ट रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, -1 मल्टीप्लाई आएगा 7 के साथ, दरम्यान में प्लस, और -4 मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ। तो यूँ देखें इस फर्स्ट रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गई, अब सेकेंड रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -5 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए ना यहाँ पे माइनस वाले साइंस हैं तो इसलिए मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा क्योंकि उस तरह मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, तो इस तरह आप ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप ज़्यादा हो जाना जोन सा है उसका कोई इशू नहीं होता, गलती नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक से अवॉइड करना है, उसके लिए स्टेप्स को अगर आप इंक्रीज़ कर दें तो कोई बात नहीं होती। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे जो ना शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं कि जल्दी जल्दी से हो जाए, तो फिर उसको करते हुए मिस्टेक कर जाते हैं, तो स्टेप को ज़्यादा कर लेना इस चीज़ से बेहतर है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, तो सेकेंड रो को अब इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, -5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब देखेंगे एक्स वाई वैसे का वैसे ही आ गया और इधर 1 ओवर -23 आ गया। ठीक है, अब इनको सोल्व करते हैं, -1 मल्टीप्लाई 7, -1 7 ज़ार 7, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, -4 2 ज़ार 8। ठीक है, फिर देखिए -5 7 से मल्टीप्लाई किया, -35 हो जाएगा। ठीक है, 5 7 ज़ार 35, फिर ये प्लस और 3 2 ज़ार हो जाएगा 6। अब देखिए इनको कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स वाई वैसे का वैसी, -1 ओवर 23 भी वैसे का वैसी। ठीक है, -7 और -8 ये -15 हो जाएंगे। ठीक है, -7 -8 तो ये आ जाएगा -15, फिर है नीचे -35 प्लस का 6, तो ये आ जाएगा -29। ठीक हो गया, अब देखेंगे -1 ओवर 23 भी मल्टीप्लाई कर रहा है -15 से और -1 ओवर 23 भी मल्टीप्लाई कर रहा है -29 से। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, इन दोनों को मैं ना रफ वर्क में साइड पे मल्टीप्लाई आपको करवा के समझा देता हूँ। -1 ओवर 23 मल्टीप्लाई कर रहा है -15 के साथ, तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 23 और 15 आपस में कट नहीं ना होते हैं, दोनों अलग अलग टेबल्स में आते हैं, 15 1 ज़ार 15 ओवर आ जाएगा 23, तो ये ऊपर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, -1 ओवर 23 को 15 से मल्टीप्लाई करके प्लस का 15 ओवर 23 आ गया, और नीचे देखिए -1 ओवर 23 ये मल्टीप्लाई हो रहा है -29 से। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 29 1 ज़ार 29 और नीचे आ जाएगा 23। ठीक है, तो यहाँ भी देखें इनकी कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये आ जाएगा 29 ओवर 23। तो यूँ देखें जब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होती हैं तो उनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी आपस में इक्वल होती हैं, तो यूँ देखें x किसके इक्वल आ जाएगा 15 ओवर 23 के। ठीक है, और जबकि y किसके इक्वल है, y के सामने जो एंट्री है वो उसके इक्वल है, y इक्वल है 29 ओवर 23 के। तो इस तरह से हमने जो सा है वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब इसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है हमने। ठीक है, तो
तो अब इसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करते हैं। तो अब फर्स्ट पार्ट को ही बाय क्रैमर्स रूल से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप वही है, राइटिंग द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम इनको लिखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट जो मैट्रिक्स आएगा उसमें एक्स और वाई के कोफिशिएंट आ जाएंगे, ठीक है, फिर एक्स वाई और फिर कांस्टेंट टर्म। तो एक्स का कोफिशिएंट 3 है, वाई का कोफिशिएंट 4 है फर्स्ट इक्वेशन में। सेकंड में एक्स का कोफिशिएंट 5 है और वाई का कोफिशिएंट -1 है, और फिर आ जाएगा एक्स एंड वाई, और फिर आ जाएगा 7 एंड 2, ठीक है। अब मैट्रिक्स को जब क्रैमर्स रूल से सॉल्व करते हैं तो हमें 3 मैट्रिसेस चाहिए होते हैं। एक ए मैट्रिक्स चाहिए होता है, ठीक है, उसके बाद ए एक्स मैट्रिक्स चाहिए होता है, ठीक है, और फिर ए वाई मैट्रिक्स चाहिए होता है। ये 3 मैट्रिसेस हमें लेके तो इन तीनों के डिटर्मिनेंट्स लेना होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स तो यही होता है एक्स वाई के कोफिशिएंट, ठीक है, वो है 3 4 5 -1। जबकि जो ए एक्स है ना उसमें पहले हमने कांस्टेंट टर्म्स लिखनी होती हैं ये वाली, ठीक है, और फिर हमने ये y के कोफिशिएंट लिखने होते हैं जो कि ये वाले हैं 4 -1, ठीक है, y के कोफिशिएंट 4 -1। और जब हमने y लिखना होता है फर्स्ट और लास्ट, यानी x का कोफिशिएंट 3 और लास्ट यानी कांस्टेंट टर्म, फिर दूसरी इक्वेशन से x का कोफिशिएंट 5 और लास्ट कांस्टेंट टर्म यानी 2, ठीक है। तो अगेन रिपीट करता हूँ, ए जो है एक्स वाई के कोफिशिएंट आ जाते हैं, ए एक्स में लास्ट वाली और मिड वाली वैल्यू वाई के कोफिशिएंट, और ए वाई में फर्स्ट और लास्ट एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म एक्स का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म। अब इन तीनों के हमने डिटर्मिनेंट्स लेने हैं, ठीक है। तो वन बाय वन इन तीनों के डिटर्मिनेंट्स यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ पे ए का लेंगे डिटर्मिनेंट, ठीक है, फिर ए एक्स का लेंगे और फिर ए वाई का, ठीक है। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट लेंगे तो उसी तरह से स्ट्रेट बार में लिखेंगे ए की वैल्यू को, इधर भी स्ट्रेट बार इधर भी, ये आ गया 3 4 5 -1। तो डिटर्मिनेंट में 3 को मल्टीप्लाई करना है हमने -1 से, दरमियान में माइनस का साइन, और 5 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, ठीक है। तो यूँ देखें 3 1 जार -3 आ गया और -5 4 जार 20 आ गया। -3 और -20 कितना हो जाते हैं, -23 हो जाते हैं, ठीक हो गया। ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब ए एक्स का लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट, उसी तरह स्ट्रेट बार में लिखेंगे इनको 7 4 2 -1। अब इनको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई -1, दरमियान में माइनस का साइन, और 2 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो 7 1 जार -7 -2 4 जार 8, ठीक है, 2 4 जार 8। तो -7 और -8 -15 हो जाएंगे, -7 -8 इक्वल टू माइनस का 15 आ गया, ठीक है। तो अब ए वाई निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। तो उसी तरह स्ट्रेट बार लगाई, इधर भी 3 7 5 2। तो 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, ठीक है, दरमियान में माइनस का साइन आता है डिटर्मिनेंट में, और 5 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ। तो 3 2 जार 6 -5 7 जार 35, ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें 6 -35 तो ये आ जाएगा माइनस का 29। अब जो क्रैमर्स रूल होता है उसके अंदर हमारे पास x की वैल्यू को फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है। और जब हम ए वाई निकालते हैं तो y की वैल्यू का फार्मूला होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब देखें ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आई हुई हैं, अब इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट वो क्या है, -15, यहाँ पे आ गया -15, ओवर ए का डिटर्मिनेंट क्या है, -23, यहाँ पे आ गया -23, माइनस माइनस से कट हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास ऊपर रह गया 15, नीचे आ गया 23। ये कटिंग वगैरह इनकी नहीं होती, ठीक है, दोनों अलग अलग टेबल्स में आते, तो यही एक्स की वैल्यू है। अब वाई की वैल्यू हम निकालने के लिए ऊपर देखें ए वाई का डिटर्मिनेंट, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या है, -29, ऊपर आ गया -29, नीचे क्या ए का डिटर्मिनेंट वो क्या है हमारे पास -23, तो यहाँ पे आ गया -23। तो यूँ भी माइनस माइनस से कट हो जाएगा और वाई की वैल्यू आ गई 29/23। तो देखें जब हमने मैट्रिक्स इन्वर्नियर मेथड से सोल्व किया था तब x की वैल्यू 15/23 और क्रैमर्स रूल से भी 15/23, और इन्वर्नियर मेथड से y की वैल्यू 29/23 और क्रैमर रूल से y की वैल्यू 29/23। तो क्रैमर्स रूल बड़ा सिंपल सा है, आपने मैट्रिक्स को इस तरह इक्वेशन की फॉर्म से मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है पहला स्टेप, फिर आपने 3 मैट्रिसेस लेने हैं, तीनों के डिटर्मिनेंट्स लेने हैं, ये 2 फार्मूलाज आपने याद रखने हैं, वैल्यूज पुट करनी है तो एक्स वाई की वैल्यूज आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट है, तो यहाँ पे भी पेयर ऑफ इक्वेशंस है, इसको भी हमने 2 मेथड से सॉल्व करना है, मैट्रिक्स इन्वर्नियर मेथड और क्रैमर्स रूल। तो पहले मैट्रिक्स इन्वर्नियर मेथड से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप वही है, राइटिंग द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा x - 6y और फिर आ जाएगा 2x + 6y, ठीक है।
और इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी कांस्टेंट टर्म्स और वो है -15 और -3, ठीक है। तो इनसे अब हम तीन मैट्रिसेस लेंगे, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो एक्स वाई का कोफिशिएंट, सेकंड मैट्रिक्स एक्स वाई और फिर इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का मैट्रिक यही, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है फर्स्ट इक्वेशन में 1 और वाई का -6, फिर एक्स का 2 और वाई का +6 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई और इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -15 और -3 और इसको हम कह लेंगे 1, ठीक है। अब देखें इसको हमने लेट करना है फर्स्ट वाले को ए के इक्वल, लेट के ए मैट्रिक हमारे पास है 1 -6 2 6, ठीक है, 1 -6 2 6 और जबकि इस वाले मैट्रिक को हम एक्स मैट्रिक कहते हैं और वो है एक्स वाई और जबकि ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म वाला होता है इसको हम बी मैट्रिक के इक्वल लेट करते हैं जो कि है -15 एंड -3, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये देखें इस वाले मैट्रिक का हमने क्या नेम रखा है ए, तो इसकी जगह हम यहाँ पे ए लिखेंगे। इस वाले मैट्रिक का नेम रखा है एक्स, तो इसकी जगह एक्स रखेंगे, फिर ये इक्वल आ जाएगा और इसकी जगह हमने बी रखा है तो यहाँ पे आ जाएगा बी और यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये हमारे पास जो 1 है इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, ठीक है, कि ये जो हमारे पास 1 है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, देन 1 कैन बी रिटन एज, ठीक है, कि ये जो 1 है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं जब हमने इनको लेट कर लिया। अब इधर से x की वैल्यू चाहिए तो ये इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखें इधर से x की वैल्यू भी है, b की भी है, a इन्वर्स चाहिए तो a इन्वर्स एज यू नो फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, a का डिटर्मिनेंट और a का एडजॉइंट, ठीक है। ये दो चीज़ें यहाँ पे पहले फाइंड करते हैं फिर फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। तो a मैट्रिक यहाँ पे लिख लेते हैं और a मैट्रिक की वैल्यू हमारे पास 1 -6 2 6। अब जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो पहले डिटर्मिनेंट लिया जाता है तो डिटर्मिनेंट में इस तरह स्ट्रेट बाहर आ गई 1 6 -6 और 2, ठीक है। 1 -6 2 6, अब 1 को मल्टीप्लाई करना है हमने 6 के साथ, दरम्यान में माइनस का साइन, और 2 को मल्टीप्लाई करना है हमने -6 के साथ, ठीक है। तो 1 6 8 6 आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 6 8 12, ठीक है। तो 6 में 12 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएंगे, ठीक है। 6 + 12 हमारे पास आ जाएगा 18। तो अब हमें ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिया, अब ए का जैन लेंगे, दोबारा से ए की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे और ए की वैल्यू हमारे पास है 1 -6 2 6, ठीक है। अब इसका अर्जाइन लेंगे यहाँ पे तो अर्जाइन ऑफ ए इक्वल टू आ जाएगा, तो इस डायगनल की प्लेस चेंज कर देंगे, 6 और 1 की 6 इधर चला गया, 1 इधर आ गया और इनके साइन बदल देंगे, -6 + 6 आ गया, +2 -2 आ गया, ठीक है। देखें ए का डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया, ए का अर्जाइन भी निकाल लिया, अब हमने ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे आपने ये हमेशा याद रखना है जब भी ए का डिटर्मिनेंट लगाना है लेना है तो वो सिंगुलर नहीं आना चाहिए, ज़ीरो के अलावा आना चाहिए, तो फिर ही आगे सोल्व होगा, फिर ही पॉसिबल हो पाएगा। अगर ज़ीरो आ जाए तो उधर ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो फिर लिख देते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब जबकि ये नॉन सिंगुलर है तो ये पॉसिबल है, ठीक है। तो ए का डिटर्मिनेंट और अर्जाइन ले लिया, अब ए इनवर्स निकालते हैं पहले, ठीक है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे और वो होता है 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू अर्जाइन ऑफ ए। अब दोनों वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, ए का डिटर्मिनेंट भी, ए का अर्जाइन भी। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया हुआ है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 18, तो यहाँ पे 18 पुट कर दिया, यहाँ पे अर्जाइन ऑफ ए है तो इधर उसकी वैल्यू लगाएंगे और वो क्या है 6 6 - 2 1, 6 6 - 2 एंड 1, ठीक है। तो देखिए इनवर्स को हमने यहाँ तक ही सोल्व करना है, आगे मल्टीप्लिकेशन नहीं करने की ज़रूरत, वैसे आप कर भी लें फिर भी ठीक ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तक ही कर लें तो बेहतर है क्योंकि बुक वाले ने भी ऐसे ही यहाँ तक ही सोल्व करके तो इसको किया हुआ है, ठीक है। अगर हम बुक से देखें तो ये देखें वैसे ही पहले हम मैट्रिक्स को इस तरह लिखते हैं, फिर इस तरह लिखते हैं, फिर लेट करते हैं, फिर इस तरह ए का डिटर्मिनेंट अर्जाइन निकाल के यहाँ तक ही सोल्व किया हुआ है, फिर फॉर्मूला लगा के इनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद फिर जो यहाँ पे वैल्यू होती है 1 और डिटर्मिनेंट की उसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। तो नाउ फॉर्मूला लगाएंगे और वो हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्टिंग मेथड का डिराइव होकर आया था, x = a इनवर्स b, x = a इनवर्स b। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं x मैट्रिक की वैल्यू और वो हमारे पास हमेशा एक्स वाई ही होती है, ठीक है। ये आ गई एक्स वाई और इज़ इक्वल टू ए इनवर्स, और ए इनवर्स ये आया हुआ है हमारे पास, ये यहाँ पे लगाएंगे 1/18 6 6 - 2 1, ठीक है। तो ये इनवर्स लगाया, फिर यहाँ पे बी है तो अब बी की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे, तो बी मैट्रिक्स की वैल्यू है -15 और -3, -15 एंड -3।
अब पहले हमें इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, एक्स वाई वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 1/18 भी वैसे का वैसे ही। अब देखें फर्स्ट रो को पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -15 के साथ, 6 मल्टीप्लाई -15, दरम्यान में प्लस का साइन, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, ठीक है। तो यूँ देखें फर्स्ट रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब सेकेंड रो की इस कॉलम से करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई 15 -15, ठीक है, दरम्यान में प्लस का साइन, और 1 मल्टीप्लाई -3। तो इस तरह फर्स्ट रो की भी इस कॉलम से मल्टीप्लिकेशन हो गई, सेकंड रो के भी इस कॉलम से मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स वाई वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 1/18 भी वैसे का वैसे ही, ठीक है। अब देखें 6 मल्टीप्लाई हो रहा है -15 के साथ, ठीक है। तो कैलकुलेटर की मदद से इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई -15, तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 90, और फिर ये देखें ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 6 3 18 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए -2 मल्टीप्लाई -15 है, तो ये प्लस का 30 आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 15 2 30, और ये प्लस माइनस माइनस, और 1 3 आ जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई, और आ जाएगा 1/18। अब देखें -90 है और -18 है, ठीक है। तो इनको कैलकुलेट करें तो -90 एंड -18, तो ये हमारे पास हो जाएगा -108, ठीक है। -90 -18 -108 हो गया, और 30 में से माइनस कर देंगे हम 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 27, ठीक है। अब ये दोनों टर्म्स जोन सी हैं 1/18 के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम साइड में रफ वर्क में इनकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। 1/18 को हम साइड पे मल्टीप्लाई इधर करवा लेते हैं, 1/18 मल्टीप्लाई -108। अब देखें इनकी कटिंग वगैरह पॉसिबल है तो इनकी कटिंग करवा लेंगे, ठीक है। तो देखें ये दोनों नंबर किस टेबल में आते हैं, ठीक है। 108 को अगर हम डायरेक्टली कैलकुलेटर करके 108 को डायरेक्टली डिवाइड करें 18 के साथ, तो ये देखें ये डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली तौर पे, ठीक है। तो 1/18 को जब हम 108 को 18 पे डिवाइड किया तो आ गया 6, यानी 18 1 18, और 18 6 108, तो -6 हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर आ गया -6, ठीक है, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करके। और अब 1/18 को हमने मल्टीप्लाई करना है 27 के साथ। देखें ये दोनों नंबर ना 3 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, 9 के टेबल से भी हो जाते हैं, 9 2 18 और 9 3 27, तो ये 3/2 आ जाएगा। अब देखिए दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, तो x इक्वल आ जाएगा -6 के, और y इक्वल आ जाएगा 3/2 के, ठीक है। तो इस तरह से हमने मैट्रिक्स इन्वर्डियर मेथड से पहले मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखा, फिर इस फॉर्म में लिखा, फिर लेट किया, फिर फॉर्मूला क्रिएट किया, फिर ए इन्वर्स चाहिए था उसके लिए डिटर्मिनेंट और अर्जाइन लेके उन दोनों को पुट किया, ए इन्वर्स आ गया, फिर फॉर्मूला लगाया, उसके अंदर वैल्यूज़ पुट की, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया, फिर 1/18 पे डिवाइड किया, तो यूँ एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ गई। अब इसी पार्ट को क्रैमर्स रूल से सॉल्व, तो यूँ क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले ये स्टेप लिख लेना है, राइटिंग द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो इसमें मैट्रिक्स फॉर्म हमने 3 लेने होते हैं सबसे पहले, ठीक है। उसी तरह से पहले एक्स वाई का कोफिशिएंट 1 -6, ठीक है, और फिर उसके बाद सेकंड वाली में 2 और 6 आ गया, फिर एक्स वाई लेते हैं, और फिर इक्वल टू कांस्टेंट टर्म -15 एंड -3, ठीक है। ये वाले मैट्रिसेस लिखने के बाद हमने 3 मैट्रिसेस लिखने होते हैं, ठीक है। लेट करना होता है कि ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए एक्स क्या है, ठीक है, और फिर हमने ए वाई, ये 3 मैट्रिसेस लिखने होते हैं, ठीक है, ए एक्स एंड ए वाई। अब एज यू नो जो ए मैट्रिक्स है वो हमारा यही वाले एक्स वाई के कोफिशिएंट होते हैं 1 -6 2 6, और जो ए एक्स होता है उसमें हम कांस्टेंट टर्म पहले लिखते हैं -15 -3, और फिर वाई के कोफिशिएंट वो क्या है -6 और +6 है। ये लिखने के बाद ए वाई के कोफिशिएंट, ए वाई में फर्स्ट और लास्ट वैल्यू यानी एक्स का कोफिशिएंट 1 और लास्ट टर्म यानी कांस्टेंट टर्म -15, फिर एक्स का कोफिशिएंट 2 और फिर लास्ट टर्म -3, ठीक है। ये तीनों मैट्रिसेस ए एक्स ए वाई जब बन जाते हैं तो फिर इन तीनों के अलग अलग से डिटर्मिनेंट्स ले लेते हैं, ठीक है। पहले ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर ए एक्स का लेंगे, और फिर ए वाई का, ठीक है। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट लेने के लिए इस तरह ए के गिर्द स्ट्रेट बार इधर भी 1 -6 2 6, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, दरम्यान में माइनस का साइन, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ। अब इसको सोल्व करें तो 1 6 6, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 6 12, 12 में 6 प्लस करेंगे तो 18 आ जाएंगे। ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब ए एक्स का निकालेंगे, इस तरह स्ट्रेट बार में लिखेंगे, इसको भी, इसकी एंट्रीज को भी, -15
-6 -3 एंड प्लस का 6 है। अब -15 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले 6 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में माइनस का साइन, और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले -6 से, ठीक है। अब इसको सोल्व करें तो -15 को मल्टीप्लाई करेंगे हम प्लस के 6 के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस का 90, और ये तीनों साइंस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और 3 6 आ रहा है 18 हो जाएगा। अब -90 और -18 करें तो ये आ जाता है -108, ठीक है। ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट निकल आया। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इस तरह ए वाई के डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ 1 -15 और 2 और -3, ठीक है। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, दरमियान में माइनस का साइन, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -15 के साथ, ठीक है। अब देखिए 1 3 ज़ार -3 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 15 ज़ार है 30, ठीक है। अब देखें -3 और +30 हमारे पास, -3 + 30 ये हो जाएंगे प्लस का 27। तो देखें तीनों के डिटर्मिनेंट्स आ चुके हैं हमारे पास। अब हमने फार्मूलाज लगाने हैं जो कि क्रैमर्स रूल के हैं। एक्स की वैल्यू को फाइंड करने का फार्मूला ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और वाई की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले देखें ए एक्स का डिटर्मिनेंट वो क्या है -108, ये आ गया, डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, और वो क्या है 18, तो यहाँ पे आ गया 18। अब देखें 108 को हम जब डिवाइड करते हैं 18 पे, 108 डिवाइडेड बाय 18, तो ये कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो जाता है, आंसर आ जाता है 6 है। ये वाला माइनस आ गया और इसको इस पे डिवाइड करके आ गया 6 है, ठीक है। अब इधर से y की वैल्यू निकालते हैं। तो y की वैल्यू निकालने के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया हुआ है 27, तो यहाँ पे आ गया 27 ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और वो क्या है 18, तो यहाँ पे आ गया 18। अब ये दोनों 9 के टेबल से कट हो जाते हैं, 9 3 ज़ार 27 और 9 2 ज़ार 18, तो ये आ जाएगा 3/2। तो इस तरह क्रैमर्स रूल से भी देखें हमने सोल्व किया, तो x की वैल्यू -6, y की वैल्यू 3/2, और इन्वर्डियन मेथड से भी हमने सोल्व किया, x की वैल्यू -6 -6, y की वैल्यू 3/2, y की वैल्यू 3/2, ठीक है। तो इस तरह दोनों मेथड से आपके आंसर्स इक्वल एक जैसे आने चाहिए। अब थर्ड पार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसको भी दोनों मेथड से सोल्व करेंगे, मैट्रिक्स इन्वर्डियन मेथड और क्रैमर्स रूल। पहले मैट्रिक्स इन्वर्डियन मेथड से सोल्व करेंगे, उसके लिए राइटिंग द इक्वेशंस है मैट्रिक्स फॉर्म। तो इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में जब लिखेंगे यह हो जाएगा 2x + y = आ गया 5, और फिर आ जाएगा नीचे x + 3y = 3, ठीक है। अब हमें यहाँ पे तीन मैट्रिसेस लेने हैं। पहले एक्स वाई के कोफिशिएंट लिखेंगे, वो है 2, y का कोफिशिएंट 1, फिर x का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट 3, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्स वाई लेना होता है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो कि है 5 और 3, ठीक है। अब ये जो तीन मैट्रिसेस आए होते हैं इनको लेट करना होता है। पहले वाले को ए मैट्रिक, वो है 2 1 1 3, दूसरे वाले को एक्स, वो है एक्स वाई, और तीसरे वाले को बी कांस्टेंट टर्म को, वो है 5 और 3, ठीक है। अब ये जो 1 है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इस वाले को हमने क्या लेट किया है ए, तो इसकी जगह ए, इस वाले को लेट किया है एक्स, तो इसकी जगह एक्स, फिर ये इक्वल, इस वाले को लेट किया है बी, तो इसकी जगह यहाँ पे बी, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करें, इधर से x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो a इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, a इन्वर्स b, तो ये मैट्रिक्स इन्वर्डियन मेथड का फॉर्मूला बन गया। x मैट्रिक भी है, b मैट्रिक भी है, a इन्वर्स चाहिए, उसके लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, a का डिटर्मिनेंट और a का अर्जाइन, ठीक है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। a मैट्रिक यहाँ पे लिखेंगे और उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, और a मैट्रिक हमारे पास क्या है 2 1 1 3, 2 1 1 3, ठीक है। तो अब देखें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो इधर भी स्ट्रेट बार, इधर भी स्ट्रेट बार आ गई हमारे पास। तो मैं वैल्यूज़ हैं 2 1 1 3, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, माइनस का साइन दरमियान में आता है, और 1 मल्टीप्लाई होगा इस वाले 1 के साथ। तो 2 3 ज़ार 6 -1 1 ज़ार 1, 6 - 1 आ गया 5, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट आ गया जो कि नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब इसका इन्वर्स पॉसिबल है, ठीक है। अब दोबारा से ए की वैल्यू लिखेंगे और अब इसका अर्जाइन लेंगे। ए की वैल्यू है 2 1 1 3, 2 1 1 3, और जब अर्जाइन लेते हैं तो हमें इस वाले डायगोनल की प्लेस चेंज करनी होती है। 3 इधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर चला गया, 2 इधर, और इनके साइन बदल देने होते हैं। +1 -1 हो गया, ठीक है। ये भी +1 है, -1 हो गया, ये भी +1 है, -1 हो गया। ए का डिटर्मिनेंट भी आ गया, ए का अर्जाइन भी आ गया। अब इन्वर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो ए इन्वर्स हमारे पास इक्वल होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए
ओवर इंटू अर्जाइन ऑफ ए, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 5, तो यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। और फिर है अर्जाइन ऑफ ए, ठीक है, तो यहाँ अर्जाइन ऑफ ए की वैल्यू लिखेंगे, वो है 3 -1 1 -1 2, 3 -1 -1 एंड 2, ठीक है। इसको इधर तक ही सॉल्व करेंगे और अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x मैट्रिक की एक्स वाई, तो यहाँ पे आ गया एक्स वाई, फिर है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स ये आया हुआ है, ये यहाँ पे लगाएंगे, और वो क्या है 1/5 इंटू 3 -1 -1 2 -1 -1 एंड 2, ये आ गया ए इनवर्स सारा। फिर इधर बी है तो इधर बी मैट्रिक लिखेंगे, और बी मैट्रिक हमारे पास क्या है 5 एंड 3, तो यहाँ पे आ गया 5 3। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो पहले हमने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। ये एक्स वाई वैसे का वैसे आ गया, 1/5 भी वैसे का वैसे ही। इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाते हैं, इस रो को पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 × 5 प्लस -1 × 3, ठीक है। तो इस तरह फर्स्ट रो की कॉलम से 7 मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब सेकंड रो की इस कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, -1 × 5 और प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, ठीक है। अब इनको फर्दर सॉल्व करेंगे, एक्स वाई ये मैट्रिक वैसे का वैसे ही, 1/5 भी वैसे का वैसे ही, और इधर देखें 3 5 15 हो जाएगा, और ये प्लस से इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, -1 3 3, ठीक है। और इधर -1 5 -5 और प्लस 2 3 6 है, ठीक है। अब फर्दर सोल्व करते हैं, एक्स वाई ये मैट्रिक वैसे का वैसे ही आ गया, 1/5 भी वैसे का वैसे ही, और 15 से 3 माइनस किया 12 आ गया, और -5 + 6 का आंसर प्लस का 1 आ गया, ठीक है। अब देखें ये दोनों टर्म्स बाहर वाले 1/5 से मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। ये एक्स वाई मैट्रिक वैसे का वैसे ही, 1/5 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखें 12 1 12 ओवर आ जाएगा 5, ठीक है। तो ऊपर आ गया 12/5, नीचे 1/5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 1/5 ही आ जाएगा। देखिए दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल आ गए हैं, तो अगर मैट्रिसेस इक्वल हो तो उनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी आपस में इक्वल होती हैं। तो एक्स किसके इक्वल आ रहा है 12/5 के, और नीचे वाई किसके इक्वल आ रहा है 1/5 के। तो इस तरह देखें एक्स आ गया हमारे पास 12/5 और वाई इक्वल आ गया 1/5। तो इस तरह मैट्रिक्स इन्वर्डियन मेथड से हमने पहले इस तरह से 3 मैट्रिसेस लेने हैं, इक्वेशंस की फॉर्म में लिखने के बाद ए एक्स बी ये फार्मूला क्रिएट करना है, और फिर उसके बाद हमने ये इन्वर्स निकालना है। ये एक्स और बी की वैल्यूज़ मौजूद होती हैं, इन्वर्स निकालने के एक का डिटर्मिनेंट एक का अर्जाइन लेके इन्वर्स के फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं। फिर हमने फार्मूला लगाना होता है मैट्रिक्स इन्वर्डियन मेथड का, उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल लेनी होती हैं। अब चलते हैं क्रैमर्स रूल की तरफ। तो क्रैमर्स रूल में हमने क्या करना होता है, सबसे पहला काम इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। 3 मैट्रिसेस लिखने हैं, पहले वाले मैट्रिक में एक्स और वाई के कोफिशिएंट, एक्स को कोफिशिएंट 2 वाई का कोफिशिएंट 1, एक्स को कोफिशिएंट 1 वाई का कोफिशिएंट 3, ठीक है। फिर एक्स वाई लेना होता है, और फिर हमने कांस्टेंट टर्म 5 एंड 3, ठीक है। अब ये लिखने के बाद हमने 3 मैट्रिसेस बनाने होते हैं, ए एक्स ए वाई। ए मैट्रिक हमारी एक्स वाई की वैल्यूज़ होती हैं, एक्स की वैल्यू क्या है, हम एक्स वाई के कोफिशिएंट 2 1 1 3 जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर ए एक्स लिखते हैं, उसमें कांस्टेंट टर्म और वाई के कोफिशिएंट लिखते हैं। कांस्टेंट टर्म है 5 3 और वाई के कोफिशिएंट है 1 और 3, ठीक है। ये ए एक्स मैट्रिक हो गया। ए वाई मैट्रिक में फर्स्ट और लास्ट टर्म यानी एक्स को कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, एक्स को कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म 3। तो जब ये तीनों मैट्रिसेस आ जाते हैं तो तीनों के डिटर्मिनेंट्स लेते हैं, ठीक है। पहले ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है। तो ए का डिटर्मिनेंट लेने के लिए इस तरह स्ट्रेट बार में लिख लेंगे 2 1 1 3, ठीक है। अब पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ, दरमियान में माइनस का साइन, और फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ठीक है। तो 2 3 ज़ार आ गया 6 -1 1 ज़ार आ गया 1, 6 - 1 क्या आ जाएगा 5। तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे इधर से, तो इस तरह स्ट्रेट बार लगा लेंगे दोनों साइड्स पे, 5 1 3 3, ठीक है। अब देखिए डिटर्मिनेंट लेने के लिए 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, दरमियान में माइनस का साइन, और इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ठीक है। अब देखें 5 3 ज़ार क्या हो जाएगा 15, -3 1 ज़ार क्या हो जाएगा 3। तो 15 से 3 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएंगे। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हो गया। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे, दोनों साइड्स पे स्ट्रेट बार लगाएंगे 2 5 1 3, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, दरमियान में माइनस का साइन आता है डिटर्मिनेंट में, 1 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, ठीक है।
2 3 ज़ार 6 माइनस 1 5 ज़ार 5, तो 6 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। देखिए तीनों के डिटर्मिनेंट्स आ गए। अब क्रैमर्स रूल में x की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है a x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और y की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं। x की वैल्यू फाइंड करने की, a x का डिटर्मिनेंट वो क्या है हमारे पास 12, ऊपर आ गया 12, और नीचे a का डिटर्मिनेंट, और a का डिटर्मिनेंट क्या आ गया 5। तो x की वैल्यू आ गई 12 ओवर 5, और y की वैल्यू के लिए देखें a y का डिटर्मिनेंट ऊपर, तो a y का डिटर्मिनेंट क्या है 1, तो ऊपर आ गया 1, और नीचे a का डिटर्मिनेंट और वो क्या है 5, तो ये आ गया 5। तो देखें x की वैल्यू आ गई 12 ओवर 5, y की वैल्यू आ गई 1 ओवर 5। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से जब हमने सॉल्व किया है, ठीक है, तब भी हमारे पास यही वैल्यूज़ आई हैं। ये देखें मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से 12 ओवर 5, x की वैल्यू 12 ओवर 5 क्रैमर रूल से, y की वैल्यू 1 ओवर 5, y की वैल्यू 1 ओवर 5 क्रैमर रूल से। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।